नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 7,137 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेश 2 में और 362 गोटे थपैल। प्रदेश 2 प्रादेशिक अस्पताल स्थित कोविड-19 अस्पताल में 13 संक्रमित के इलाज चल रहा। 4 गोटे के अवस्था चिंताजनक। अध्ययन विदा में रहल स्वास्थ्यकर्मी के काज में घूर। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशन। प्रयोगशाला सबके 24 घंटा 7 दिन नमूना लेवा आग्रह। कोविड नियंत्रण, रोकथाम आ इलाज में खटल जनशक्ति। संक्रमित भेला पर इलाज के संपूर्ण खर्च प्रदेश सरकार देबाक प्रदेश 2 सरकार के निर्णय। आ कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़त गेला बाद धनुषा में सेहो मंगल से निषेधाज्ञा करबाक डीसीसीएमसी के निर्णय। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 7,137 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बीतल 24 घंटा में पीसीआर आ एंटीजन दोनों विधि से कयल गेल परीक्षण में 7,137 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में 16 से 12 गोटे में कोरोना संक्रमण मुक्त भेल मंत्रालय जनौलक अछि। बीतल 24 घंटा में और 27 गोटे कोरोना संक्रमण से जान गुमौलक अछि। एहि संगे मृतक के संख्या 3,325 पहुंचल अछि। देश भर कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 3,36,030 पहुंचल अछि। तहिना नीक भेनिहार के संख्या 2,09,994 में रहल अछि। देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 48,711 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 362 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 113, परसा में 111, महोत्तरी में 50, बारा में 26, सिरहा में 25, रौथट में 15, सरलाही में 11, सप्तरी में 11 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 20,158 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में प्रदेश 2 में 2 गोटे के कोरोना से जान गेल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 235 पहुंचल अछि। तहिना 17,011 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 2,912 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। प्रदेश 2 प्रादेशिक अस्पताल स्थित कोविड-19 अस्पताल में 13 गोटे संक्रमित के इलाज भ रहल अस्पताल जनौलक अछि। रवि दिन अपन टेलीविजन संगक बातचीत में कोविड-19 अस्पतालक संयोजक डॉक्टर जामुन प्रसाद सिंह एखन 13 गोटे के इलाज भ रहल आ 4 गोटे के अवस्था गंभीर रहल जानकारी देलनि। गंभीर बीमार सबके ऑक्सीजन के सहारा में राखल गेल जानकारी देलनि। अवस्था एकदमै चिंताजनक छै। हाई फ्लो ऑक्सीजन में भी उनका सबके सैचुरेशन जस्ट 90-92 के हाराहारी में आ रहा है। हम सब अपना हिसाब से अब मेडिसिन तो अखन आके बस 2-3 मेडिसिन के मात्रे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इलाजरत संक्रमित सब में बेसी बुखार, सांस प्रश्वास में समस्या लगायत लक्षण देखल गेल ओ जानकारी देलनि। अस्पताल मध्यम आ गंभीर प्रकृति के संक्रमित के मात्र भरना क इलाज कर रहल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय अध्ययन विदा में रहल स्वास्थ्यकर्मी के काज पर घूर निर्देशन देलक अछि। अध्ययन विदा में रहल एखन अध्ययन नहीं भेल अवस्था में संपूर्ण स्वास्थ्यकर्मी के अपन अपन दरबंदी रहल ठाम में उपस्थित भ सेवा देव मंत्रालय निर्देशन देलक अछि। मंत्रालय के रवि दिन बैसल बैठक विभिन्न चिकित्सा विधा में अध्ययनरत संपूर्ण विद्यार्थी तथा अध्यापन करेबाक संपूर्ण के संबंधित विश्वविद्यालय तथा कॉलेज सब इलाज व्यवस्थापन में लगेबाक संगे आवश्यकता अनुसार अन्य अस्पताल सब में खटाब सकबाक निर्णय केने मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी जानकारी देलनि। विदेश जायवला सबके पीसीआर परीक्षण करबाक संबंध में सब सरकारी पीसीआर प्रयोगशाला आ न्यूनतम 100 बेड भेल अस्पताल में आधारित रहल पीसीआर आ ए वर्ग के प्रयोगशाला सब करबाक व्यवस्था मिलबाक निर्णय सेहो भेल। कोविड-19 पीसीआर परीक्षण करवला सब प्रयोगशाला सब 24 घंटा 7 दिन नमूना लेबाक व्यवस्था मिलाब सेहो मंत्रालय विज्ञप्ति मार्फत कहलक अछि। प्रदेश 2 सरकार कोविड नियंत्रण, रोकथाम आ इलाज में खटल जनशक्ति संक्रमित भेला पर इलाजक संपूर्ण खर्च प्रदेश सरकार बेहोरबाक निर्णय केलक अछि। प्रादेशिक कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति के रवि दिन बैसल बैठक ई निर्णय केलक अछि। बैठक भविष्य में बढ़ सकबाक संक्रमित सभक चाप के ध्यान में रखैत प्रदेश भीतर के अन्य निजी अस्पताल के नेपाल सरकारक मापदंड बमोजिम समझौता क संचालन में आना सामाजिक विकास मंत्रालय के सचिवक नेतृत्व में रहल समिति के जिम्मेवारी देबाक निर्णय सेहो केलक अछि। बैठक में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, मंत्री सब, प्रमुख सचिव लगायत प्रदेश सरकारक सचिव सब, सुरक्षा निकाय के प्रमुख एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के पदाधिकारी सबक उपस्थिति छल। कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़त गेला बाद धनुषा में सेहो मंगल दिन से लॉकडाउन होबे लागल अछि। जिला कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र डीसीसीएमसी के रवि दिन बैसल बैठक
मंगल दिन भोरे 6 बजे से बैशाख 31 गते रात 12 बजे धरि के लेल निषेधाज्ञा करबाक निर्णय केलक अछि। धनुषा में पिछला किछु दिन में लक्षण सहित के संक्रमितक संख्या एकाएक बढ़ला से जरूरी बाहेक के अन्य सेवा सब पूर्ण रूप में बंद क संक्रमण के चेन तोड़ 10 दिन निषेधाज्ञा जारी कयल गेल अछि। बैठक जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल अंतर्गत के कोविड अस्पताल के पूर्ण क्षमता में संचालन कर आ बेड के संख्या बढ़ाब यथाशीघ्र काज शुरू करबाक निर्णय केलक अछि। संगे जनकपुर धाम स्थित मणिपाल मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन प्रयोग विहीन भवन के कोविड के प्रकोप अवधि भरि के लेल स्वामित्व में लऽ कऽ कोविड अस्पताल संचालन में आना प्रदेश दू सरकार संग अनुरोध करबाक निर्णय केलक अछि। तहिना सपही स्थित सीटीवीटी के भवन, जानकी मेडिकल कॉलेज, रमदैया स्थित अस्पताल आ गंगली स्थित आयुर्वेद कॉलेज के भवन में कोविड अस्पताल संचालन कर सामाजिक विकास मंत्रालय के अनुरोध करबाक सेहो निर्णय भेल अछि। तहिना धनुषा के सब स्थानीय तह के कमती में 20 टा के दर से ऑक्सीजन के स्टॉक राखऽ कहल गेल अछि। एहि के संगे और ऑक्सीजन उपलब्ध करा देबा प्रदेश दू सरकार आ संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय संग अनुरोध करबाक निर्णय भेल अछि। प्रदेश दू के दोसर सबसे बेसी कोरोना संक्रमित धनुषा में रहल अछि। धनुषा में एखन कुल 5 से 25 गोटे संक्रमित रहल अछि। काठमांडू उपत्यका में निषेधाज्ञा लगाओल गेल आइ 4म दिन। सरकार निषेधाज्ञा के क्रमशः कड़ा बनबैत जा रहल अछि। काठमांडू उपत्यका के हरेक मुख्य चौक सब में प्रहरी तैनाती आ चेक जांच कड़ाई के संग कयल जा रहल अछि। कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र सीसीएमसी के शनि दिन बैसल बैठक काठमांडू उपत्यका में निषेधाज्ञा के और कड़ाई करबाक निर्णय केने छल। निषेधाज्ञा कड़ाई केला संगे प्रहरी सवारी साधन आ व्यक्ति सबके होल्डिंग में राखल लागल अछि। आधिकारिक पास बिना सवारी साधन चलेबाक आ उद्देश्य आ आवश्यकता बिना बाहर निकलल व्यक्ति सबके प्रहरी होल्डिंग में रखलक अछि। निषेधाज्ञा के और कड़ाई केला पर पत्रकार सब समस्या में पड़ल अछि। सड़क में सवारी साधन सहित चलऽ वाला सबके सूचना विभाग जारी केने प्रेस पास अनिवार्य कयल गेल अछि। बीतल बृहस्पति दिन 16 गते से काठमांडू उपत्यका के 3 जिला में 1 सप्ताह के लेल निषेधाज्ञा लगाओल गेल अछि। मंत्रिपरिषद बैठक दोसर 1 सप्ताह निषेधाज्ञा बढ़ेबाक निर्णय सेहो कऽ चुकल अछि। तहिना देशक प्रमुख शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ल संगे निषेधाज्ञा लगबाक क्रम जारी अछि। गृह मंत्रालय देने जानकारी अनुसार 23 टा जिला में पूर्ण आ 7 जिला में आंशिक निषेधाज्ञा जारी भेल अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद लुम्बिनी प्रदेश में सत्ता के खेल जारी, राजीनामा देने पोखरेल पुनः मुख्यमंत्री नियुक्त। मोरंग में मोटरसाइकिल दुर्घटना, 1 गोटे की मृत्यु, 2 गोटे घायल। भारत में कोरोना का कहर और 3,92,400 में संक्रमण पुष्टि। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से संविधान सभा सदस्य रबनी चौधरी के निधन भेल अछि। कैलाली के लमकी चूहा नगरपालिका 6 बागमारा स्थायी निवास भेल 44 वर्षक चौधरी के कोरोना संक्रमण से रवि दिन दोपहर धनगढ़ी में निधन भेल पारिवारिक स्रोत जनौलक अछि। कलेजो आ किडनी संबंधी समस्याग्रस्त चौधरी धनगढ़ी के नवजीवन अस्पताल में इलाजरत छली। शनि दिन मात्र अस्पताल भर्ना भेल चौधरी के रवि दिन कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छल। चौधरी 2070 साल में नेकपा एमाले से संविधान सभा सदस्य बनल छली। शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय रोग केंद्र में रवि दिन से ऑक्सीजन उत्पादन शुरू भेल अछि। काठमांडू महानगरपालिका के सहयोग में निर्माण भेल ऑक्सीजन प्लांट के रवि दिन एक समारोह बीच उद्घाटन भेल संगे ऑक्सीजन उत्पादन के काज शुरू भेल अछि। 2076 साल माघ 15 गते महानगरपालिका आ केंद्र बीच ऑक्सीजन प्लांट स्थापना करऽ संबंधी समझौता भेल छल। ओहि समझौता लगले निर्माण के काज शुरू भेल ऑक्सीजन प्लांट के रवि दिन विधिवत शुभारंभ भेल अछि। प्लांट के प्रतिदिन 6,345 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन करऽ के क्षमता रहल अछि। चलन में रहल ऑक्सीजन सिलेंडर अनुसार प्रतिदिन 135 टा सिलेंडर उत्पादन हैत। एकटा ऑक्सीजन सिलेंडर में 47 लीटर ऑक्सीजन रहैत अछि। ओ ऑक्सीजन प्लांट 2 करोड़ 75 लाख रुपया में निर्माण भेल अछि। कार्यक्रम में काठमांडू महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर साक्य ऑक्सीजन मात्रे देव सकला पर सेहो बहुत बीमार के बचाव सकऽ के अवस्था में ऑक्सीजन उत्पादन शुरू भेनाइ नीक काज रहल बतौलनि। सुरुवात हामीले कान्ति पाला स्थापना गरेका थियौँ भने त्यहाँ 2 करोड हामीले एउटा एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यहाँ मात्र होइन, यो गङ्गाला मलाई थाहा थिएन यो एउटा राष्ट्रिय मात्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रख्यात अस्पताल, विदेशमा पनि नाम चलेको अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट रहेन छ। त्यहाँ आउनसाथ तुरन्तै उहाँले फोन मात्र गर्न साथ हामीले ओके गर्यौँ। पछि हामीले निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र त्यो यस्तो अस्पताल पनि अक्सिजन प्लान्ट छैन, काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी गर्न तयार छौँ। कति चाहिन्छ भने 3 करोड जति भयो पुग्ला भने 3 करोड हाम्रो जिम्मा भयो भनेर बोलेका थियौँ।
त्यो बेला कोभिडको समस्या नहुँदाखेरि बोलेका कुरा अहिले त्योभन्दा सान्दर्भिक जस्तो देखियो। अहिले कोरोनाको कहर भइरहेको हुँदा कहीँ अक्सिजन मात्र दिन सक्दाखेरि पनि धेरै बिरामीलाई बचाउन सक्ने भन्ने सोच। अक्सिजनको बारेमा दुईवटा कुरा आइरहेको। शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय रोग केंद्र के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर चंद्रमणि अधिकारी विगत में से हो गंगालाल हृदय रोग केंद्र बीमार के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध करौने आ भविष्य में से हो निःशुल्क उपलब्ध करेबाक बतौलन। ओ कोरोना के लहर से पहले है ऑक्सीजन प्लांट स्थापना कर योजना अनुसार प्लांट निर्माण के काज आगा बढ़ल भेलो पर एखन ऑक्सीजन अभाव के समस्या पड़ल समय ऑक्सीजन उत्पादन भेनाई नीक रहल बतौलन। वो हृदय रोगी सबके कोरोना लगला पर उपचार में कठिनाई भेला से सब हृदय रोगी के विशेष सतर्कता अपनावे से हो आग्रह कलन। कोरोना मुटु रोगीमा लाग्यो भने त्यो मृत्यु दर चाहिँ 10%, 11.6% जति छ। हाम्रो यही अध्ययन पनि भएछ। मलाई जहाँसम्म 1-2 दिनमा त्यो आर्टिकल पब्लिस हुँदैछ इन्टरनेसनल जर्नल, नेसनल जर्नलमा पब्लिस हुन्छ। त्यसले के देखाउँछ भने मुटु रोगीहरूलाई कोरोना लाग्यो भने मृत्यु दर एकदमै बेसी छ। त्यसले गर्दा पनि हामी के चाहन्छौँ भने सबभर मुटु रोगीहरूलाई कोरोना लाग्दै नलागोस्। त्यसैले हामीले विभिन्न तरिकाबाट मुटु रोगीहरूलाई भन्छौँ पनि कि मुटु रोगीहरूले चाहिँ विशेष सचेतना अप्नाउनु पर्यो र चाहिँ कोरोना लाग्दै नलागोस्। अब लागिहाल्यो भने हामी चाहिँ ती बिरामीहरूको उपचारमा हामी तल्लिन्छौँ। धेरैजना डाक्टर साहबहरूदेखि लिएर नर्सिङ स्टाफहरूदेखि लिएर यहाँका कर्मचारीहरू सबै तिनीहरूको उपचारमा दत्तचित्त भएर गइरहेको छ। अहिले पनि हाम्रो कोरोना वार्ड लगभग भरिने अवस्था छ। हामीले जति छुट्याएका थियौँ ती सबै भरिने अवस्थामा छ। अब हामीलाई 2-3वटा समस्याहरू छन् यसमा। कस्तो समस्या छ भनेदेखि हामी पनि चाहन्छौँ कि जति पनि मुटु रोगीहरूलाई कोरोना लाग्यो भने हामी पनि यी उपचार गर्न चाहन्छौँ। तर किनभने हाम्रो बाध्यता छ। अहिले पनि हाम्रो मुटु रोगीले गर्दा हाम्रो वार्डहरू पूर्ण रूपमा भरि छ। हामीले चाहिँ अब कोरोनाको बिरामीलाई राख्ने ठाउँको ठुलो जुन ठाउँको महानगरपालिका कान्ति बाल अस्पताल में से हो ऑक्सीजन प्लांट स्थापना के लिए सहयोग केलक। अस्पताल में एखन ऑक्सीजन प्लांट निर्माण के काज भ रहल अछि। नेपालक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सुरक्षा एखन सशस्त्र प्रहरी बल कर रहल अछि। कोविड-19 के संक्रमण बढ़ला संगे सीमा क्षेत्र में खटल सशस्त्र प्रहरी से हो कोविड-19 संक्रमण के जोखिम में पड़ल अछि। भारत में कोविड-19 संक्रमण के दोसर लहर चलला संगे काजक सिलसिला में भारत के नेपाली सब स्वदेश घूर लागल अछि। भारत से नेपाल घुरल 60% से बेसी नेपाली सब संक्रमित पाओल गेल अछि। एहन अवस्था में प्रवासी नेपाली के सीधा संपर्क में एबाक सशस्त्र प्रहरी बल संगे एहिठाम खटबाक नेपाल प्रहरी आ नेपाली सेना के सुरक्षाकर्मी सब सेहो संक्रमित भ रहल अछि। जाहिमे सँ सीमा सुरक्षार्थ परिचालन भेल सशस्त्र प्रहरी जवान सब संक्रमण के बेसी जोखिम में रहल अछि। सशस्त्र प्रहरी बल के प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक राजू अरियाल के अनुसार संगठन भीतर आंतरिक व्यवस्थापन क आ हर संभव जोखिम कम करबाक संक्रमण होबऽ नहीं देबाक उपाय अवलंबन कयल जा रहल अछि। सशस्त्र प्रहरी बल कोविड-19 के पहिल लहर में लेने शिक्षा आ अनुभव के आधार में तैयारी क काज कर रहल नायब महानिरीक्षक अरियाल बतौलनि। स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग पनि समन्वय गरेर त्यसको आधारमा चेक जाँच गर्नुपर्ने। अब त्यहाँ चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट गर्ने, पीसीआर टेस्ट गर्ने, के टेस्ट गर्ने हो त्यो त्यहाँको जिल्लामा त्यहाँको स्वास्थ्य कार्यालय उपलब्ध गराइदिएको किटबाट चेक जाँच गर्ने, ज्वरोहरू गर्ने। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ सिमानामा 40वटा हेल्थ डेस्क पनि राखेका छौँ। त्यसको मद्दतले पनि चेक जाँच गर्छौँ र हामीले गर्न सक्ने भनेको जनचेतना यस्तो छ, तपाईहरु चाहिँ डिस्टेन्स कायम गर्नुस्, मास्कको प्रयोग गर्नुस्, सेनिटाइजर र साबुनको प्रयोग गर्नुस् भन्ने कुराहरू जनचेतना पनि हामीले उहाँहरूलाई भन्छौँ र त्यसपछि सम्बन्धित उहाँहरूको गन्तव्य स्थलमा जानको लागि स्थानीय निकायहरूलाई समन्वय गरिदिन्छौँ। एउटै गाडीमा जानको लागि र उता गएर फेरि क्वारेन्टाइनमा बस्ने, आइसोलेसनमा बस्ने, त्यो हिसाबले जानको लागि चाहिँ हामीले समन्वय गरिरहेको अवस्था अहिले छ। सशस्त्र प्रहरी बल के 1000 से बेसी सुरक्षाकर्मी एखन कोविड-19 से संक्रमित भ चुकल अछि। एखन आइसोलेशन में 5 गोटे सुरक्षाकर्मी इलाज करा रहल अछि। कोविड-19 के दोसर लहर में 66 गोटे सुरक्षाकर्मी संक्रमित भेल नायब महानिरीक्षक अरियाल जानकारी देलनि। प्रदेश 2 में एन विपरीत कर्मचारी सरुआ भेल ठहर करैत प्रदेश मामिला समिति प्रदेश सरकार संग जवाब मांगलक अछि। रवि दिन बैसल समिति के बैठक समायोजन भ क प्रदेश 2 में आयल कर्मचारी सभक चैत 30 गते कयल गेल सरुआ प्रदेश निजामती सेवा एन विपरीत भेल ठहर केलक अछि। संगहि समिति सरुआ यथास्थिति में राखि क एहि संबंधी संपूर्ण विवरण बैसाख 21 गते भीतर समिति में पेश कर प्रदेश 2 मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय के निर्देशन देलक अछि।
एहिसँ पहिने मधेसी निजामती कर्मचारी मंच प्रदेश 2 सरकार केने सरुआ रंगभेदी भेल आ कर्मचारी के मनोबल खसेबाक किसिम के भेल कहैत तत्काल बदर कर मांग करैत आयल छल। बीतल रवि दिन मंचक महासचिव बेचन कुमार महतो सहितक टोली सरुआ बदर के मांग करैत मंत्रिपरिषद कार्यालय के सचिव याम प्रसाद भूषाल के ज्ञापन पत्र सेहो बुझौने छल। समिति के निर्णय स्वागत योग्य भेल मंचक महासचिव महतो बतौले। लगभग नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मंच से आबद्ध ट्रेड यूनियन पदाधिकारी सबके और टारगेटे क जे हिसाब से सरुआ के जे मुख्यमंत्री कार्यालय एगो आतंक मचेने है ओहि विरुद्ध में हम सब प्रदेश मामला समिति प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा अंतर्गत के एगो अधिकार प्राप्त समिति है वो चल रही है। उनका सबसे जो एगो सरकार के नाम पर निर्देशन मिलिए निश्चित रूप से एगो न्याय की अनुभूति तमाम प्रदेश में कार्यरत निजामती कर्मचारी सबके भड़ हले आई निश्चित है। प्रदेश 2 सरकार चैत 30 गते 6 कर्मचारी के सरुआ केने छल। तहिना समिति कोरोना वायरस समुदाय में पसर नहीं देव आ पसरला पर नियंत्रण कर की तैयारी कैल गेल विषय में सेहो प्रदेश सरकार के बैसाख 21 गते भीतर जवाब मांग केलक अछि। नेकपा एमाले लुम्बिनी संसदीय दलक नेता शंकर पोखरेल फेर सँ मुख्यमंत्री नियुक्त भेला अछि। प्रदेश प्रमुख कार्यालय पोखरेल फेर सँ मुख्यमंत्री नियुक्त केने जानकारी देलक अछि। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलक नेता शंकर पोखरेल के नेपालक संविधान के धारा 168 के उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश मुख्यमंत्री पद में नियुक्त कयलनि। एहि सँ पहिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलक नेता शंकर पोखरेल अपन नेतृत्व में नेपालक संविधान के धारा 168 के उपधारा 1 बमोजिम सरकार गठन कर प्रदेश सभा के बहुमत सदस्य सभक हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी पेश केने छला। सर्वोच्च अदालत प्रशासन जनता समाजवादी पार्टी जसपा के लुम्बिनी प्रदेश सभा के 4 सदस्य के रीट निवेदन दर्ता कर अस्वीकार केलक अछि। प्रदेश सभा सदस्य से पद मुक्त कयल गेल निर्णय विरुद्ध रवि दिन सर्वोच्च अदालत में पहुंचल संतोष कुमार पांडे, विजय कुमार यादव, सुमन शर्मा, कल्पना पांडे लम्साल के रीट निवेदन दर्ता कर अस्वीकार कयल गेल अछि। सर्वोच्च अदालत के सह रजिस्ट्रार बाबूराम दाहाल के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के महामारी के कारण बंदी प्रत्यक्षीकरण आ कोरोना संक्रमण संग संबंधित बाहेक अन्य विषय के निवेदन दर्ता नहीं हेबाक निर्णय भेला संगे दर्ता कर अस्वीकार कयल गेल अछि। जसपा प्रदेश संसदीय दलक सिफारिश अनुसार प्रदेश सभा सचिवालय प्रदेश सभा सदस्य से पद मुक्त केला से ई निर्णय बदर क अपना सबके यथावत रूप में काज कार्यवाही कर लेल परमादेश के मांग रीट निवेदन में छल। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्राम बाद मोरंग में मोटरसाइकिल दुर्घटना, 1 गोटे की मृत्यु, 2 गोटे घायल। भारत में कोरोना के कहर और 3,92,400 में संक्रमण पुष्टि। मोरंग में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से 1 गोटे के जान गेल। रतुआमाई नगरपालिका 9 स्थित आमबारी उर्लाबारी सड़क खंड में 2टा मोटरसाइकिल ठकरेला से 1 गोटे के जान गेल आ 2 गोटे घायल भेल। रवि दिन उत्तर दिश जा रहल प्रदेश 102-041 पर 2664 नंबर के मोटरसाइकिल आ विपरीत दिशा से जा रहल प्रदेश 102-044 पर 2609 नंबर के मोटरसाइकिल एक आपस में ठकरेला से दुर्घटना भेल। एहि दुर्घटना में गंभीर घायल भेल रतुआमाई नगरपालिका 7 के 27 वर्षक ललित कटवाल के अर्निको अस्पताल उर्लाबाली में इलाज क्रम में जान गेल आ रंगेली नगरपालिका 5 के 21 वर्षक मंजय ठाकुर आ बेलबारी नगरपालिका 3 के 30 वर्षक नवीन ठाकुर घायल भ ओही अस्पताल में इलाज भरल इलाका प्रहरी कार्यालय सिजुआ जनौलक अछि। मोरंग में एक महिला के शव भेटल अछि। रतुआमाई नगरपालिका 4 स्थित एक मकईबारी में महिला के शव भेटल जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी मान बहादुर राय जानकारी देलनि। हुनक अनुसार घटना शंकास्पद रहल अछि। रवि दिन भोरे स्थानीय सब देखला बाद प्रहरी के खबर केने छल। मृतक के एखन पहचान नहीं खुजल अछि। घटना के और अनुसंधान भ रहल डीएसपी राय जानकारी देलनि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में कोरोना वायरस से थप लगभग 4000 व्यक्ति संक्रमित भेल अछि। सरकारी अधिकारी सब रवि दिन देने जानकारी अनुसार थप
3,92,488 जना के कोरोना वायरस के संक्रमण भेल अछि। ऐसा पहिने काल्हि 21 दिन सबसँ बेसी 4 लाख से बेसी संक्रमित थपायल छल। भारत में कोरोना वायरस से एखन धरि कुल 1,95,57,457 जना संक्रमित भेल केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय जनौलक अछि। मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में भारत में 3,689 जना के कोरोना वायरस के कारण जान गेल अछि। एहि संगे भारत में एखन धरि कोरोना वायरस के कारण जान गुमावे वाला के संख्या 2,15,542 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में 3,07,865 जना कोरोना वायरस संक्रमण मुक्त भेल अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में एखन धरि 15,68,16,031 खोप प्रयोग भ चुकल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 71 से 37 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेश 2 में और 3 से 62 गोटे संक्रमित। प्रदेश 2 प्रादेशिक अस्पताल स्थित कोविड-19 अस्पताल में 13 संक्रमित के इलाज चल रहा, 4 गोटे के अवस्था चिंताजनक। अध्ययन विधा में रहल स्वास्थ्यकर्मी के काज में घूर स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशन। प्रयोगशाला सबके 24 घंटा 7 दिन नमूना लेवा आग्रह। कोविड नियंत्रण रोकथाम आ इलाज में खटल जनशक्ति संक्रमित भेला पर इलाजक संपूर्ण खर्च प्रदेश सरकार देबाक प्रदेश 2 सरकारक निर्णय। आ कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़त गेला बाद धनुषा में सेहो मंगल से निषेधाज्ञा करबाक DCCMC के निर्णय। बेस अपन समाचार एखन लैतबा पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।